आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। कोरोना की वजह से इक्तिसादी अहदाफ मुतासिर हुए। माजी के कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्जे लेना पड़े। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2019-20 पेश कर दी। कहा हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने के लिए अहम इकदाम किए। हुकूमती अखराजात को सख्ती से कंट्रोल किया गया। 2 साल में कोई सप्लीमेंट्री बजट जारी नहीं किया गया। फौज का बजट मुंजमद करने पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कोरोना के बायस कौमी आमदन को 3.5% तक नुकसान का एतराफ़। प्रेस ब्रीफिंग में कहा मौजूदा हालात में अवाम और कारोबार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। आलमी बैंक ने -5% GDP ग्रोथ का कहा है। IMF एक बैंक है और कर्जे देता है। कई मामलात में IMF ने लचक का मुजाहरा किया है। डेटा कलेक्शन के मेयार को बेहतर बनाना चाहिए। पिछले माली साल के GDP के आदाद शुमार में कमी से मुत्तफिक हूँ। हुकूमत के चैलेंजेस में बैरूनी अकाउंट्स का मसला था, जिसे हल कर लिया गया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की मीडिया ब्रीफिंग। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी कोरोना से मईशत को होने वाले नुकसान और हुकूमती इकदाम की तफसील बताई। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहसास कैश प्रोग्राम जारी है। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं की गई। दो 2020-21 के लिए विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश कर दी। वजीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। सिंध में 10 साल के 1712 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट में लिखा कि वायरस के शिकार 10 साल के 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं टेस्ट का 30% नतीजा मस्बत आ रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अवाम सूरत हाल को समझें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चौबीस घंटों में 5,834 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,19,536 हो गई। मजीद 101 अफराद जान बहक होने पर मजमूई तादाद 2,356 हो गई। पंजाब में 45,463, सिंध 43,790, खैबर पख्तूनख्वा 15,206 और बलूचिस्तान में 7,335 मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्क में अब तक 38,391 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। लाहौर मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर खुद को करंतना कर लिया। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ और तमाम कोरोना मुतासरीन को जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मस्बत आने से साबित हो गया कि उनके खदशात पर तवज्जो नहीं दी गई। शहबाज शरीफ की पहले से खराब सेहत से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर दिली अफसोस है। वबा में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। सूबाई वजीर ने कहा शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वो करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है। क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं।
हुकूमत की कोई पॉलिसी ना होने से कोरोना फैला, वोटों की सियासत हमें ले डूबी। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर आजम का हर बयान पहले से मुख्तलिफ है, ऐवान फैसला कर ले, वजीर आजम चाहते क्या है। WHO ने भी लॉकडाउन में नरमी को गलत करार दिया। कार्रवाई के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और बाबर अवान के एक दूसरे पर तंजिया अशार के वार। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने भी अपनी शायरी में अपोजिशन को निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ ने हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की। वज़ीर ता शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा अपोजिशन अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से ना खेले। अपोजिशन मस्बत तजावीज़ के बजाय सियासत कर रही है। माजी की हुकूमतों ने ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मफलूज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को कोरोना वबा से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत का सख्त लॉकडाउन पर गौर। जराई के मुताबिक सिंध हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन से अवाम को तकलीफ जरूर होती है, मगर वबा की रोकथाम के लिए ये जरूरी है। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि सिंध मुल्क का वाहिद सूबा है जिसके 9 अजला में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है। वेंटिलेटर्स की फौरी दस्तयाबी के लिए विफाक सिंध की मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मदद की पेशकश। ट्वीट में कहा कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत के 34% घराने हुकूमती मदद के बगैर एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं गुजार सकेंगे। अपना कामयाब कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम हिंदुस्तान से शेयर करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत ने 9 हफ्ते में 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए। हमारे कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के फ़ायदे और शफाफियत को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अरकान की तादाद महदूद करने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी जमातों के इजलास में मामला तय पा गए। 55 साल से जायद उम्र के मेंबरान शरीक नहीं होंगे। सूबाई असेंबली के इजलास के लिए तमाम अरकान के दोबारा कोरोना टेस्ट कराने का भी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म। विफाक को आइंदा समात तक शुगर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन आम आदमी के लिए 70 रुपए किलो चीनी बेचे तो रिलीफ दे देते हैं। पूछा क्या विफाक अदालत की ऑप्शन की मुखालफत करेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हम मुखालफत नहीं करेंगे। अदालत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पंजाब का बजट पीर को पेश करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का इजलास भी पीर के रोज तलब। वजीर आला पंजाब की सदारत में सूबाई काबीना आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब कहते हैं किसी को नान रोटी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। नान और रोटी के नरखों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दामात उठाने का हुक्म। अगर हिंदुस्तान ने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ और फिलफौर जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान को आसान हदफ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मार पड़ रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर की मुलाकात। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र किसानों की मुश्किलात से आगाह किया। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 74,59,000 हो गई। 4,19,000 हलाकतें।
लॉकडाउन में नरमी से भारत में कोरोना केसेस की तादाद 2,87,000 से भी बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20,66,000 से बढ़ गई। 1,15,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में कोरोना वबा ने 7,75,000 से ज्यादा अफराद को लपेट में ले लिया। हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई। आगाज अहम खबर से, और खबर यह है कि इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला। माजी के कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्जे लेना पड़े। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें कहा गया कि हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। हुकूमती अखराजात को सख्ती से कंट्रोल किया गया। 2 साल में कोई सप्लीमेंट्री बजट जारी नहीं किया गया। अहम खबर इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला। कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेना पड़े। हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने के लिए अहम इकदाम किए। ये कहना था मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का। पूरे मुल्क की जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने पूरा साल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टका भी सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी इजाफी ग्रांट नहीं दी। इंपोर्ट्स की कमी की वजह से हमारे टैक्स रेवेन्यूज में भी कमी हुई, वरना ये जो रफ्तार थी टैक्सेस के बढ़ने की FBR के अंदर, वो तकरीबन 27% जा रही है। तकरीबन 1,60,00,000 खानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार जिंदगी भी चले। इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला है। माजी के कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्जे लेना पड़े। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। इसी से मुतल्लिक बात करते हैं टैक्स एक्सपर्ट इकरामुल हक साहब और हमारे नुमाइंदे इरशाद अंसारी हमारे साथ होंगे। पहले इरशाद अंसारी, आप बताएगा क्या क्या तफसीलात बताई गई आज अब्दुल हफीज शेख की जानिब से आने वाले बजट को लेकर।